Hello my friends, myself Aman Roy and I am from IIT BHU. Here we will discuss exercise HCB part 1 chapter 3rd. एक हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं HCB पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का। पहले हम लोग सारा थ्योरी बताते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 से हम लोग डिस्कस करेंगे और आफ्टर दैट हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चैप्टर 3rd HCB पार्ट 1 में सबसे पहले स्टार्ट किए हैं चैप्टर 3rd जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन। उसका ऑलरेडी 2 वीडियोज में हम लोग थ्योरी डिस्कस कर लिए हैं, फिर उसका ऑब्जेक्टिव 1 2 वीडियोज में क्लियर हो गया है और कल हम लोग डिस्कस किए थे 31st तक, एक्सरसाइज में 31st तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग 32 से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए पॉइंट इतना अबव द ग्राउंड, स्पीड इतना, फाइंड द टाइम टेकन टू। देखो ये तुम्हारा हो गया 100 मीटर, यहाँ से कितने की स्पीड में फेंका जा रहा है 20 पर मीटर सेकेंड। तो ये ऐसे आएगा। टाइम t बराबर क्या होता है रूट में 2h अपॉन जी, ये मैं थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। तो a पार्ट 2 h मतलब 100 अपॉन में g, तो रूट में 20 के अप्रॉक्स आ जाएगा सेकेंड। g की जगह तुम 9.8 भी रख सकते हो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है टाइम इनटू वेलोसिटी। तो टाइम आई गया रूट में 20 है, वेलोसिटी क्या है 20 मीटर। सी पार्ट में क्या कर रहा है कि द वेलोसिटी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विथ इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब वेलोसिटी बताना है जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को क्या करे स्ट्राइक करे। तो ऑब्वियसली v बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। तो इसको y डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, y डायरेक्शन में। तो इनिशियल y में कोई वेलोसिटी है नहीं थी, इनिशियल वाला 0, v स्क्वायर बराबर 2g मतलब 9.8 ये 100। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो v बराबर क्या आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट पे अगर हम लोग इधर करते हैं तो इधर तो 20 रहेगा और नीचे भी हम लोग कैलकुलेट किए क्या 40। तो नेट निकालना होगा तो क्या होगा रूट में 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 40 नहीं आएगा मल्टीप्लाई कराने पे, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो गया इस पोर्शन में। ठीक है, मैं ये डायग्राम हटा रहा हूँ ऊपर वाला पोर्शन का। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल्स टू 9.8 इंटू 100, तो ये आएगा। ठीक है, v स्क्वायर बराबर, तो v बराबर आ जाएगा 44.4, ये आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 44.4। तो नेट निकालना है तो नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए पार्ट में मिटा रहा हूँ। ठीक है, रूट में 44.4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अगर डायरेक्शन निकालना है ये थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर 44.4 अपॉन में 20। ठीक है, तो ये आंसर हो गया किसका, ये नेट वेलोसिटी हो जाएगा सी पार्ट का। ठीक है, हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। मीटर एंगल इतना हॉरिजॉन्टल से, तो मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़े ही थे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये लगा देते हैं, यू कितना है 40 इंटू 40 साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में 2 और जी की जगह 10।
बस यहाँ से सॉल्व हो जाएगा ए पार्ट। फिर से बी पार्ट में रेंज बराबर पता ही है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो यहाँ लगा देंगे तो 40 इंटू 40 इंटू साइन 2 इंटू 60 अपॉन में 10, तो ये साइन 120 आ जाएगा। साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 करते हैं, ठीक है। इसमें एक स्कॉकर है, प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज kept at the center of field इतना यार्ड from 10 feet high goal post. A ball is attempted by kicking the football at a speed इतना एंगल इतना will ball reach the, मतलब यहाँ पे ये रखा हुआ है, इसमें गेंद डालना होता है। ये से कितना दूर पे एक बॉल है यहाँ पे 40, ये 10 फीट का है। तो इसको फीट में चेंज कर लेते हैं, तो एक यार्ड में कितना फीट 3 फीट। एक यार्ड में कितना फीट होता है 3 फीट। 40 यार्ड्स में कितने फीट होंगे 120 फीट। इसको क्या लिख लेते हैं 120। यहाँ से फेंकना है, किस एंगल पे फेंका गया 45, तो बताना है क्या ये जाएगा कि नहीं। यहाँ पे यही बताना है ना। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है y बराबर क्या होता है y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन होता है। तो इससे सेटिस्फाइड करा लेंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, अगर इसको हम लोग 0,0 बोले तो इसका कितना हो जाएगा 120, 10 120, 10 यहाँ पुट करके देखेंगे। थीटा पता ही है, यू पता ही है, यू कितना है 64। अगर सेटिस्फाइड कर गया ठीक है। अब कैसे पुट करना है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। एक 120 वाई है, एक्स कितना है 10 45 डिग्री माइनस जी 10 है। व्हाट इज एक्स 120 का होल स्क्वायर। 2 यू कितना है और cos थीटा cos 45 का होल स्क्वायर। अब देखना है क्या ये वाला इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो पास करेगा, नहीं आया तो नहीं करेगा, तो वो तुम चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। एक पॉपुलर गेम है in Indian village goalie which is placed with small glass ball goalies. The goalies of one player is situated at a distance इतना meter from the goalie of the second player. The second player has to project his goalie by keeping the thumb of the place of his goalie between his two middle finger and making the throw. If the projected goalie hit the goalie of the first player, the second player wins. The height from which the goalie is projected is इतना सेंटीमीटर from the ground। मतलब यहाँ से गोली को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये कितना है 96 सेंटीमीटर। यहाँ एक गोली रखा हुआ है। What speed should be projected directly hit the गोली, ये हिट कर दे गोली को, किस स्पीड से फेंका जाए। ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मीटर में चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा 0.196 मीटर। टाइम क्या होगा
रूट में 2h अपॉन जी, तो रूट में 2 0.196 अपॉन ये तुम्हारा होगा 9.8। यहाँ से टाइम आ जाएगा, इसका वेलोसिटी u मान लेते हैं, तो 2 मीटर बराबर क्या होना चाहिए, u इंटू टी निकाल ही लिया, 2 इंटू 0.196 डिवाइड बाई 9.8। यहाँ से हम लोग u निकाल लेंगे, u इंटू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 आ जाएगा, तो u क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि ये shows a इतना फीट वाइड ditch with the approach road angle 15 degree with the horizontal. What minimum speed should a motorbike be moving on the road so that it safely cross the ditch? मतलब इसको ये क्रॉस करना है। Assume that length of बाइक का लेंथ कितना है, यहाँ पे एक उसका एक और पार्ट है, दिखाई दे रहा हो क्लियर, तो कि बाइक की हाइट कितनी है 5 फीट, तो ये गड्ढा कितना दूर का है 11.7, और बाइक मान लो यहाँ से बाइक अगर आता है, कोई बाइक क्रॉस कराना है तो पिछला वाला चक्का यहाँ लाना पड़ेगा, अगला वाला, तो इसको कितना हॉरिजॉन्टल टोटल ट्रेवल करना पड़ेगा, ये बाइक के लेंथ के बराबर, तो और ऐड कर लेते हैं, तो टोटल x क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे जंप कर रहा है तो टोटल x क्या हो जाएगा, इतना मीटर, मतलब फीट, सॉरी फीट में दिया हुआ है ये, ठीक है। और g की वैल्यू फीट में क्या होती है 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, तो y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ये डराइव मैं किया हूँ, आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। ये पाथ का इक्वेशन होता है, ठीक है। y कितना है जीरो लेवल, यहाँ से क्या यहाँ आ गया, तो y कितना है 0, तो y को 0 मान लेते हैं, तो फिर x कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग y अगर 0 मानते हैं तो x tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक x से एक x कट गया, tan थीटा बराबर g अपॉन 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब x पता ही है, tan थीटा, थीटा पता है ना 15 डिग्री, थीटा कितना है 15 डिग्री, हमको u निकालना है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं u बराबर u स्क्वायर बराबर क्या होगा, g सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा। अब वहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ कैसे करना होता है। g सेक स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक यहाँ पे x भी बचेगा, यहाँ 2x था, देखो एक बचेगा, तो जी एक्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब बस ये जी एक्स हो गया, ये साइन 2 थीटा हो गया यू स्क्वायर। अब ये आसान है, यू बराबर रूट में 2, मतलब रूट में जी एक्स अपॉन साइन 2 थीटा, थीटा पता है या जी पता है, या जी 32 रखना है यहाँ क्योंकि फिट में रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं।
37 if person स्टैंड कर रहा है कहाँ पे, क्लिप इतना मीटर हाई, was throw a packet of his friend standing on इतना फीट अवे, मतलब ये यहाँ पे दोस्त उसका खड़ा है 171 फीट है, इससे दोस्त कितना दूर है 28 फीट हॉरिजॉन्टली, यहाँ फेंकना है, ये सीधा अपने दोस्त की तरफ एम करके फेंक रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ये ऐसे आके इधर गिर जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे करके फेंका है दोस्त की साइड। तो कह रहा है कि इफ ही थ्रो द पैकेट डायरेक्टली एमिंग द फ्रेंड इतना, और स्पीड क्या रखा है 15 फीट पर सेकेंड, तो हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल, कितना, मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितना दूर पहले ही मतलब ये पैकेट गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये थीटा कितना होगा, ये जिस पे फेंका ये थीटा, tan थीटा बराबर ये थीटा अगर निकालना है तो tan थीटा लगाना पड़ेगा 228 अपॉन 217, ये कितना हो जाएगा अप्रोक्स में, इससे ये कटेगा तो कितनी बार में कटेगा 1 पॉइंट कुछ, और 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 3/4, एक सेकंड, इसमें ये कह रहा है कि डायरेक्टली इतना फिट, तो एक इसमें काम करते हैं, ये 2 है, ये हम लोग का थीटा मानते हैं, जैसे यहाँ पे मैं इस डायग्राम को फिर से बनाता हूँ, हॉरिजॉन्टल से जैसे ये इसका दोस्त यहाँ खड़ा है कहीं 171 फीट, ये क्या है 228 फीट, ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, लेकिन ये फेंका इधर है यू से, बराबर 15 फीट पर सेकेंड, ये गिरते 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 यहाँ गिरेगा, तो हमको निकालना क्या है फाइनली ये वाला डिस्टेंस, कितना दूर पहले गिर जाएगा, तो इसके लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले तो ये tan थीटा बराबर निकाल लेते हैं, tan थीटा क्या आएगा 171 अपॉन 228, ये अप्रोक्स में थीटा कितना आ जाएगा 37 डिग्री अप्रोक्स में। एक इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इसका हम लोग अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं तो क्या होगा y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो इसका यूज करते हैं तो क्या होगा, y हम लोग का कितना था y 171, लेकिन नेगेटिव साइन में हम लोग नीचे वाले डायरेक्शन को क्या मानते हैं नेगेटिव, तो यहाँ पे देखो जो बॉल गिरना शुरू किया है ध्यान से देखे तो यहाँ से जो बॉल आ रहा है वो नीचे आ रहा है, तो उसका y माइनस में रखेंगे 171, और इसका ये x निकालना है, ये x मान लेते हैं, तो x tan और थीटा नीचे की तरफ है तो इसको भी नेगेटिव में रखेंगे, कितना -37 डिग्री के अप्रोक्स, ठीक है। माइनस g, व्हाट इज g, फिट में g कितना होता है 32 इंटू x स्क्वायर अपॉन में 2 u, व्हाट इज u, u 15 है, और यहाँ पे cos 37 रखो या -37 बात वही होता है का स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग का x आ जाएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे x आ जाएगा, जो भी x आएगा उसको क्या करेंगे, ये टोटल हमको कितना पता है 228, इसमें से माइनस कर देंगे 228 माइनस x,
तो हमारा ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन है ये वाला, तो इसे आप कर सकते हैं। अगर फिर भी डाउट रहे तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। रीज़न ये है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और आगे के 2 वीडियोस में हम लोग ट्राई करेंगे कि सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय।